ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है, इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम आपसे बात करने वाले हैं, ये है वार्षिक राशिफल की चर्चा। यानी कि जो आने वाला नवीन वर्ष है, नूतन वर्ष है 2026, उसके वार्षिक राशिफल की हम चर्चा आपके साथ करेंगे इस कार्यक्रम में। और इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, उनके लाइफ में वर्ष 2026 में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथियों, अगर हमको ऐसा कहीं महसूस होगा कि कुछ नकारात्मक परिणामों की भी आने की संभावना है, तो हम आपको अंत में कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय देंगे। अगर आपने उन छोटे छोटे से उपायों को पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ किया तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी आपको। और जैसा कि आप अगर जानते हैं, पुराने व्यूअर हैं हमारे, तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम होगी कि जब भी हम राशिफल की बात होती है, चाहे वो मासिक हो या वार्षिक हो, तो हम एक तो आपके करियर की बात करते हैं सबसे पहले, दूसरा आपके धन की स्थिति की बात होगी, धन की स्थिति कैसी रहेगी आपकी, तीसरी बात करेंगे सुख सुविधाओं का कितना लाभ मिल पाएगा, ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, और उसके बाद बात होगी कि अगर आपका कहीं लव अफेयर है, प्रेम प्रसंग है, तो उसमें कितनी सक्सेस आपको मिलेगी, कितना उसको एंजॉय कर पाएंगे इस आने वाले वर्ष 2026। और अगर कोई आपकी साथ की साथ ऐसी प्लानिंग भी है कि भाई इस आने वाले वर्ष में आप विवाह कर सकें, तो क्या ये विवाह संपन्न हो पाएगा प्लानिंग के अनुसार। इसके बाद बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और इसके बाद बात करेंगे पारिवारिक संबंधों को लेकर कि पारिवारिक संबंध आपके कैसे रहेंगे, फैमिली रिलेशंस आपके कैसे रहेंगे। इसके बाद आपसे बात करेंगे कि भाई अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे नॉर्मल मतलब एजुकेशन ले रहे हैं या हायर स्टडीज कर रहे हैं, मकर लगन राशि के हमारे स्टूडेंट्स, उनके लिए एजुकेशन से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो किस प्रकार के प्राप्त होंगे, और संतान के द्वारा माता पिता को कैसे परिणामों की प्राप्ति होगी। और अंत में बात होगी आपके स्वास्थ्य को लेके। हेल्थ सबसे मेन इशू होता है, उसको हम सबसे लास्ट में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, और वो ये कि साथियों, अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सभी वीडियोस नोटिफिकेशंस के साथ आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आपके अपने करियर को लेकर, जो आप हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, करियर को लेकर, चाहे आपका प्रोफेशन के हैं या करियर के हैं या आपका वर्क प्लेस के हैं, तो देखिए, अगर आप, सबसे पहली बात तो ये है आपके लिए कि अगर आप अपना कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, चेंज करने के लिए इच्छुक हैं, तो ये वर्ष आप ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आपको कुछ अच्छे अवसर जरूर प्राप्त होंगे, दूर दराज से, आसपास नहीं, दूर दराज से। यानी कि जहां पर भी आप कार्य कर रहे हैं वहां से कहीं दूर दराज से आपको कुछ उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, नंबर एक। नंबर दो बात ये कि जो भी अवसर आपको प्राप्त हों, अगर एक से अधिक हो रहे हैं, जिसकी संभावना भी ज्यादा है, तो आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, फैसला नहीं करना है। आप जो भी फैसला करें बहुत सोच समझ करके करें, जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा इस बात के भी संकेत हैं कि चीजें कई बार होता है ऊपर से देखने में कुछ बहुत अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन बाद में जब पता लगता है कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ ऐसे भी योग हैं, तो आप उसका जरा ध्यान रखिएगा। दूर दराज से तो हमने बताया कि आपको योग बन रहे हैं अच्छे उन्नति के, प्राप्ति के, अच्छे अवसरों के। इसके अतिरिक्त अब ये तो आप पर निर्भर करेगा कि आप चेंज लेना चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन अगर आप जहां पर भी हैं वहां पर भी अगर बने रहे, तो वहां से अपने कार्य से संबंधित भी आपको दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। ये यात्राएं आपको मध्यम लाभ की प्राप्ति भी कराएंगी, मध्यम लाभ। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपका जहां पर है वहीं पर कुछ होगा, या व्यापार करते हैं तो उसमें व्यापार में वृद्धि होगी, तो मैं आपसे बता दूं कि देखिए, अंत में हम आपको बहुत छोटे से उपाय देंगे, छोटे छोटे अचूक उपाय। अगर वो आप निरंतर करते हैं, लगातार करते हैं, श्रद्धा के साथ और निष्ठा भाव के साथ, तो यकीनन आपको प्रमोशन के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे या व्यापार वृद्धि के योग बनेंगे। इसका ध्यान भी आप जरूर रखिएगा। जो हम आपको अंत में जा रहे हैं, देखते रहिए वीडियो हमारा। आगे बात करते हैं इनकम को लेके। साथियों, बताना चाहूंगा कि इनकम तो आपको हो रही है, हालांकि जितनी मात्रा में होनी चाहिए उसमें कमी रहेगी, और उस कमी को बढ़ाने के लिए, कमी को दूर करने के लिए भी उपाय आपको दिए जाएंगे, ताकि आपको इनकम पर्याप्त मात्रा में पूरे वर्ष हो सके, जिसमें कि कमी के संकेत मिल रहे हैं। आय में जो कमी होती है, जितनी होनी चाहिए उसमें कमी,
और इतना तो है ही है, दूसरी एक बात और भी है कि जितनी आय होगी उससे अधिक खर्चों की भी समस्या आपके साथ बनेगी। खर्चे अधिक होंगे आय से ज्यादा, तो वो उपाय उसके लिए आपको हम देंगे जो कि आपके लिए बहुत जरूरी भी हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से ये रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव रहेंगे। अब आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, इनकम की बात तो मैंने कर ली, इसी तरह से जो सेविंग्स है आपकी, सेविंग्स का भी ऐसे ही रहेगा कि जो भी अभी तक आपने सेविंग्स की हुई हैं उनका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। सावधानी बहुत जरूरी है कि जो भी अभी तक आपने सेविंग्स अपनी की हुई हैं, जहां पर भी पैसा आपने लगाया हुआ है, उसमें से भी पैसा आपका विड्रॉ आपके द्वारा किया जा सकता है। कोई ना कोई ऐसा कारण बन सकता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और तीसरी बात, इस बात का ध्यान रखें कि चाहे वो आपका परिवार है, चाहे आप समाज में हैं, चाहे आप कहीं पर भी हैं, थोड़ा सा बोलने से पहले जरूर सोच लें उसका, वरना गलत प्रभाव आप पर ही पड़ेगा। आगे की बात करते हैं सुख सुविधाओं की। तो देखिए, जहां तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, सुख सुविधाएं भी सामान्य रूप से ही आप उनका लाभ ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज तो यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से नजर आ रही है कि आपके लिए दूर दराज की यात्राओं के योग बने हुए हैं, जो कि मध्यम लाभ की प्राप्ति के ओर इशारा कर रहे हैं। ये बात तो हम कह सकते हैं। हाँ, ये भी मैं बता सकता हूं आपको, देखिए ग्रहों की स्थिति के आधार पर, कि अगर आपने जो हमारे बताए हुए उपाय अगर आपने किए तो निश्चित रूप से आपका पदोन्नति का बहुत मजबूत योग बनेगा। लेकिन वो पदोन्नति ऐसी होगी कि अचानक, जिसके बारे में पहले से आपको भी जानकारी नहीं होगी। अचानक मतलब आपका सडन गेन। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपके प्रेम प्रसंग हैं तो कैसी स्थिति रहेगी। प्रेम प्रसंग में भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ कहीं दूर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, ट्रैवल पे, टूर, पिकनिक, ऐसा उसका भी आनंद लेंगे। और ये जो आपके संबंध होंगे, ये प्रेम प्रसंग कम होंगे, वैवाहिक संबंध ज्यादा दिखाई देंगे। लोगों को ऐसा महसूस करेंगे लोग जो भी मिलेंगे आपसे या जो देखेंगे कि भाई विवाहित पेयर है, कपल है, ये मैरिड कपल। इस प्रकार की स्थिति आपके लव अफेयर की रहने वाली है। विवाह की भी अगर मैं बात करूं तो विवाह का योग तो नहीं है, लेकिन विवाहित जैसे ही संबंध आपके रहने वाले हैं, जैसे विवाहित महिला पुरुषों के होते हैं, जिस प्रकार से वो रहते हैं, ऐसे ही रिलेशंस आपके चलेंगे मकर लगन राशि के जातकों के। अब आगे बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा अगर आप मकर लगन राशि के जातक हमारे मैरिड पर्सन हैं तो मैरिड पर्सन की जो मैरिड लाइफ है काफी ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी। पूरे वर्ष भर काफी अच्छे संबंध रहेंगे। छुटमुट बीच बीच में थोड़ा बहुत 19-21 अगर कुछ समस्याएं आती हैं तो वो समस्याएं नहीं मानी जाती, वो तो हर व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं, जाती रहती हैं। छुटमुट समस्याएं वो कुछ आपके भी आएगी, लेकिन अगर हम कुल मिलाकर के बात करें तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद है मकर लगन राशि के जातकों का। अब आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंध। पारिवारिक संबंधों को लेकर के बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करेगा। साथियों, मकर लगन राशि के जातकों से कहना चाहते हैं कि अपने परिवार के साथ रिलेशन कैसे रखने हैं, ये आप पर निर्भर करेगा। अगर आप चाहेंगे कि रिलेशन बेहतर हो तो आप बेहतर बना सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे तो रिलेशन बेहतर नहीं रह सकते। इस प्रकार की कुछ ग्रहों की स्थिति इशारा दे रही है। अब आपसे बात करेंगे कि भाई आप जो हैं, अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपकी एजुकेशन की स्थिति कैसी रहने वाली है, चाहे नॉर्मल एजुकेशन हो या हायर स्टडीज। नॉर्मल एजुकेशन वालों को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, और हायर स्टडीज वाले भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है कि आप कहीं दूर जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे देश में या विदेश में, उसके लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी और परिणाम भी आपको अच्छे प्राप्त होंगे। संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति का योग है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य का ध्यान मकर लगन राशि के जातकों को रखना पड़ेगा, विशेष रूप से पेट से संबंधित। जी हाँ, अगर आप इसका भी उपाय आपको देंगे, अगर आपने, और ये पेट से संबंधित जो है कब से कब तक ज्यादा रहेगा ये मैं बता देता हूं। 1 जनवरी 2026 से लेके 1 जनवरी से लेके 1 जून, 6 महीने की बात कर रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से 1 जून 2026 के बीच का जो समय है, ये आपके पेट से संबंधित व्याधियों को लेकर के परेशानियां देगा। उसमें आपको सावधान रहना है। अपने खान पीन का ध्यान रखें, बाहर का स्ट्रीट फूड खाने से बचें, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी विरोधी आपके शांत रहेंगे, विरोधी सर नहीं उठा पाएंगे। लोन आदि अगर कोई लेना चाहते हैं या चुकाना चाहते हैं तो उसमें भी लेटर सूनर काम आपका बन जाएगा। अब आगे बात करेंगे कि भाई उपाय को कौन से करने जाएं जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। तो उपाय करने के लिए आपको सबसे पहला उपाय दे रहे हैं, गुरुवार के दिन आप कुछ पीले फलों का दान कर दें किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के, या केले के वृक्ष की पूजा कर लें। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ताकि आपके करियर में
और आपके धन की स्थिति में सुधार हो। ये दो छोटे छोटे उपाय करके, एक तो प्रातःकाल स्नान करने के समय पर एक चुटकी लाल चंदन स्नान करने से पहले उस जल में मिला लें जिससे आपको स्नान करना है, तब स्नान करें। दूसरा, आप मां लक्ष्मी जी की पूजा अगर नियमित रूप से करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। साथियों, अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो हमारा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे वे सभी एक एक करके आप तक पहुंच पाएँ और उनका भी आप समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।